हम यहाँ पे आज क्यों एकत्रित हैं? एक स्लाइड, ये ऐसी स्लाइड है जो बीएमएस के पहले वर्ष के छात्र से लेके मुझे लगता है कि आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए 12-15 साल हो गए, आज भी कभी कभी इनमें से कोई पॉइंट पे मेरे को क्वेश्चन आ जाता है पेशेंट से। पेशेंट हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और ये जो स्लाइड है ये हर एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है कि जब वो ओपीडी में हमारे सामने आके बैठता है तो यही सवाल उसके मन में होते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर हमने जो आयुर्वेद में जो गुण पढ़े हैं, चिकित्सक के गुण, उसमें एक गुण मुझे लगता है जो युक्ति के अनुसार और युग के अनुसार जो लिखा तो हुआ है लेकिन हम उसको शायद समझ नहीं पाए, हमें एजुकेट भी करना है हमारे ही पेशेंट्स को भी। हम उस पर किसी तरह से, चाहे डिजिटल मीडिया से, चाहे अवेयरनेस से, चाहे जैसे मर्जी, वो हमारे तक तो आ गया लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाता अभी भी हमसे। क्यों? क्योंकि ये 6 उसके दिमाग में ऐसे भ्रम या क्वेश्चन मार्क्स होते हैं कि साहब इलाज आपका बहुत लंबा चलेगा, बहुत दिनों में फायदा दिखेगा, आप कड़वे चूर्ण चटनी तो नहीं खिलाओगे, आप छुपाकर स्टेरॉइड तो नहीं दे दोगे, आपकी दवाइयां गर्मी बहुत करती हैं, और वैद्य लोग परहेज बहुत बताते हैं। ये वो बैरियर्स हैं, वो स्पीड ब्रेकर्स हैं जो हर वैद्य कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में महसूस करता है, और उसी का जो वास्तविकता से क्या लेना देना है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए शो किया हुआ है। तो ये स्लाइड अगर आप इसको समझते हैं तो मुझे लगता है आने वाले अपने फ्यूचर में आपको इन स्पीड ब्रेकर्स की बाधा को कैसे पार करना है, ये शेड्यूल है आज के पूरे दिन का, एक प्रयास है उसमें। ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बिखरे हुए रहते हैं। पहली स्लाइड पे जैसे नॉलेज तो है हमारे पास, चाहे वो आयुर्वेदा की हो, एलोपैथी की हो, अलाइड साइंसेस की हो, और अब इस युग में जब सोशल मीडिया इतना हमारी मदद के लिए खड़ा है तो हम अवेयर भी हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं जहां पीछे छूट जाते हैं वो स्किल्स में पीछे छूट जाते हैं, माने या ना माने। कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में चले जाते हैं थ्योरी से हमारा नाता टूट जाता है। हम अगर थ्योरी में बहुत ज्यादा आगे चले गए तो क्लिनिकल एस्पेक्ट पीछे छूट जाता है। तो ये बैलेंस को बना के रखना एक आयुर्वेद के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो रिसर्चर है, क्लिनिशियन है, एकेडमिशियन है, एंटरप्रेन्योर है, ये बहुत जरूरी है कि अपने शास्त्र को लगातार पढ़ना और युग के अनुसार, युक्ति के अनुसार उसको यूज करना। और ये जो माइंडसेट है यही हमें बदलना है। बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू है जो ग्रीन वाले पजल में है, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेशन। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इस जो हॉल में जितने भी छात्र, मैं अपने आप को भी एक छात्र ही मान रहा हूँ, और हम सब जितने यहाँ छात्र यहाँ बैठे हैं, एक बड़ा तबका यंगर जनरेशन का है जो मुझसे भी और यंगर जनरेशन के लोग हैं, और मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। बीच में कुछ एक टाइम मुझे भी ऐसा लगता था अपने सीनियर्स को देख के, यार ये क्यों आते हैं कॉलेज में, ना इनको कॉन्फिडेंस है, ना ये बोल सकते हैं, ना ये अपनी बात बता सकते हैं, ना कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम आपस में ही नहीं कन्वे कर पा रहे तो हम मरीज को कैसे कन्विंस करेंगे? तो ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेशन है, ये फ्रेंड्स मैं इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं विद अ ओपन माइंड कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस करना पड़ेगा कि अगर मैं अपनी बात आपको समझा ही नहीं पा रहा तो चिकित्सा कैसे करूंगा? मैं कैसे कन्विंस करूंगा आपको कि आयुर्वेद से दोस्ती करो, आयुर्वेद आपको इन बीमारियों से निजात दिला सकता है? उसके लिए मेरी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, मेरा तरीका आपको समझ में आना चाहिए, मेरी जो भी ऊपर से नीचे की बॉडी लैंग्वेज है उसमें इतना कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि वो आप तक, उस पेशेंट तक क्लिक कर सके, यस ही इज द राइट मैन आई हैव कम टू। और ये आएगा कैसे? ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स को, अगर हम जो ब्लू और रेड में जो ब्लॉक्स हैं, अगर हम उस पर लगातार प्रयास करते रहेंगे तो। और डेफिनेटली सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स हैं, वीडियोस हैं, और क्या नहीं है। सोशल मीडिया आज ऐसी एक खदान है जहां पे आप जिस भी समय डुबकी मारेंगे, जिस भी समय हाथ डालेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा आपके सामने तैयार मिलेगा। और उसी से आपका विजन, मिशन और वो एफर्ट्स, जब ये सब जुड़ जाएगा तो जो आपको आज गैप लगता है ना कि हम कहाँ आ गए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैंने बीएमएस में एंट्री ली थी, जबकि मैं सेकंड जनरेशन वैद्य हूँ मेरे परिवार का, मुझे एक आयुर्वेद के ही टीचर ने बोला था, और ये आज तक बात मेरे कान में है, और मैं हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता हूँ ये जरूर बोलता हूँ, और आज अपने जूनियर्स को शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन सर ने ये बोला था कि बेटा तुमने ट्रेन पकड़ तो ली है, तुम्हें लगता होगा कि गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया, और हर जो यहाँ पे भी छात्र बैठा है उसे कहीं ना कहीं ये लगता होगा यार आयुर्वेद में आके गलती तो नहीं करती, मेरे से एमबीबीएस वाले छात्र फ्रेंड्स हैं वो तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो एक असमंजस में हम रहते हैं, वो क्वेश्चन मार्क हमारे को जीने नहीं देता, रात में नींद नहीं आती, हम समाज के सामने नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम आयुर्वेद में आ गए। ऐसी कुंठा पहले थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब वो कम हो गई, लेकिन टीस ये है कि अभी भी है। तो जब ये टीस खत्म कैसे होगी?
जब ये सारा कुछ गैप हम ब्रिज, ये जो गैप है ना, इसको कम कर देंगे तो अपने आप ये कुंठा परिवर्तित हो जाएगी पॉजिटिविटी में। आपको कमियां दिखेंगी नहीं, आपको इतना लंबा रोड मैप दिखेगा जहां पे देयर इज सो मेनी थिंग्स टू बी अचीव, सो मेनी टारगेट्स टू बी क्रॉस्ड, और तब हम अपने उस मिशन की तरफ चल पाएंगे। और साथ साथ जो मैंने लास्ट में लिखा है, ये एजुकेट एंड अवेयर द पेशेंट, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे चिकित्सक हैं। मैं एक बात और अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा, बीएमएस मेंटली नाम हो गया डॉक्टर अमित कुमार शर्मा। मैं काहे का छात्र हूं? आयुर्वेद का छात्र हूं। तो डॉक्टर और आयुर्वेद मेरे नाम के पीछे से और आगे से कभी नहीं हटने वाला, जैसे शाश्वत और अनादि है। अब मेरी पहचान इन्हीं दो शब्दों से है। अब ये मेरे ऊपर है कि लोग मुझे आयुर्वेद के नाम से पहचानेंगे तो वो मेरी जीत है, अगर वो किसी और नाम से मुझे पहचानेंगे तो वहां पे फिर वो कोष्टक में रह जाऊंगा मैं हमेशा। तो हमें उस लेवल पे आने के लिए ये सारी चारों जो पांचों मैंने आपको पजल बॉक्सेस मिला है, इसको हम जिस दिन हमने मिला लिया तो धीरे 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 हम अपने उस टारगेट को जब हम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें वो टारगेट जो हमने सेट किया हम वहां तक पहुंच पाएंगे। और ये जो मैंने येलो पजल में लिखा है, अडेप्ट टू टाइम, मतलब पुरानी विचारधारा से जब तक हम निजात पाके आज के आधुनिक युग की परिभाषा की शब्दावली में बात नहीं करेंगे, तब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक वो जो नॉलेज हम अपने अंदर लेके बैठे हैं उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पेशेंट तो आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग करोगे मरीज तो आ जाएगा, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं। वो ये बोलेगा कि ठीक है दुकान बहुत अच्छी जमाई लेकिन अंदर कुछ नहीं था, मटेरियल नहीं था। तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा समय के अनुसार, युग के अनुसार, और जो डिमांड सोसाइटी आपसे कर रही है। एंड पोस्ट कोविड एरा हैज, मतलब सब जानते हैं इस बात को, हैज ओपन द गेटवेज फॉर आयुर्वेदा इन द गोल्डनेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ टाइम एवर। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं इतना आज इस स्टेज के माध्यम से भी आगे को बताऊंगा कि जो हमारे स्पीकर्स हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज को खुल के आपसे डिस्कस करेंगे कि कहां पे हम अपनी एनर्जीज को लगा सकते हैं। सो कमिंग टू दी